ध्यान दीजिए आज एक नया चैप्टर पार्टनरशिप फॉर्म का, ठीक है। पार्टनरशिप फॉर्म का न्यू चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। पार्टनरशिप फॉर्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है पार्टनर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ठीक है। एडमिशन 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 मतलब ही समझ रहे हैं कि एक नया मेंबर का जोड़ना, ठीक है। एक नया मेंबर का, मान लीजिए ए और बी दो ठो पार्टनर ऑलरेडी लोग फॉर्म में बिजनेस कर रहा था, ठीक है। ऑलरेडी बिजनेस दोनों कर रहा था और एक नया पार्टनर हम लोग लेना चाह रहे हैं ताकि फॉर्म में कैपिटल भी आए और हो सके सी आपका दोस्त है उसको भी बिजनेस में काम दे रहे हैं, ठीक है। और या तो हमको बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए, अब बढ़ेगा जब तो आदमी भी चाहिए, समझ रहे बात। तो इसीलिए एडमिशन एक न्यू पार्टनर का लेते हैं ताकि 3 गो पार्टनर हो जाए, ठीक है। 3 गो पार्टनर भी हो सकता है और बढ़ा चाहते 4 गो 5 गो जितना बड़ा एडमिशन है। तो एक एडमिशन लेने से, एक पार्टनर का एडमिशन लेने से क्या क्या चीज़ का चेंजेस आता है फॉर्म में वो हमें सीखना है, समझ में आ रहा बात। तो एक पार्टनरशिप का, ठीक है, पार्टनर का न्यू पार्टनर का आना क्या क्या चेंजेस होता है पार्टनर में, हमें यही पढ़ना है, ठीक है। और जैसा हम पहले ही कोई भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो पता देता है कि हमको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि कोई भी चैप्टर में हमको जान जाएंगे कि कहाँ से लेके क्या पढ़ना है तो एक पता चल जाएगा, अच्छा ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया, अब ये खत्म होने वाला है, ठीक है। इसलिए पहले टॉपिक भी लिखवा चुके हैं, यानी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, समझ रहे बात। तो और क्या क्या चेंजेस आता है, पार्टनर एडमिशन ले लेगा तो फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आता है, समझ रहे मेरा बात। तो यस सर, ठीक है। तो क्या क्या चेंजेस आया हम लिख दिए, हम एक एक चीज़ का भी बोल दे रहे हैं, ठीक है। और आपका जाके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, इसको हम लोग टॉपिक से नाम पे जाना जाते हैं। देखिए चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर में कहाँ से लेके कहाँ तक पढ़ना है ये पता होने से बढ़िया रहता है। वजह क्या है, क्योंकि यदि हम कहीं एड्रेस किसी पे जा रहे हैं कोई ट्रेन पे और हम चढ़ जाए और चढ़ने के बाद हमको पता ही नहीं कि उतरना कहाँ है तो फिर एक अजीब सा लगेगा कि यार भाई क्यों चढ़े। तो हम लोग ये जरूर बता देते हैं मेरा, ठीक है, कि चैप्टर जब स्टार्ट होता है तो हम ये टॉपिक पहले लिखा देते हैं कि हमें ये मान लीजिए स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे एंडिंग होगा, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंडिंग हो जाएगा। वो हम पहले ही बता दें ताकि तुम लोग को लगे ये नहीं कि सर पढ़े जा रहे हैं और पढ़ना कहाँ था किस चैप्टर में, तो वो हम पहले ही लिखा चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेशन करना सीखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब ये न्यू रेशियो कैलकुलेशन यही पहले सीखेंगे। अभी मान लो कि ये दो पार्टनर अपना प्रॉफिट लॉस रेशियो ले रहा है, अब ये जब आएगा तो इसको तो कुछ हिस्सा मिलेगा ना भाई, तो इसको हिस्सा मिलेगा तो इसको देगा कौन, यही दोनों पार्टनर देगा, ए और बी, ठीक है। या तो ए भी दे सकता है, दोनों मिला के भी दे सकता है, या तो बी भी दे सकता है, ठीक है। इसी का जो हिस्सा बनेगा यही दोनों लेके बनेगा, समझ रहे मेरा बात को, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि न्यू रेशियो, क्योंकि एक ओल्ड पार्टनर का हिस्सा है, अब नया पार्टनर आ रहा है, ए बी सी तीनों का हिस्सा क्या होगा, तो कैलकुलेशन है, ठीक है। चाहे पास को टाइप है तो जो टाइप है सब बताएंगे एक एक करके। तो ये होता है न्यू रेशियो, क्योंकि नया पार्टनर आने से ये भी चेंज होता है, समझ बात को। तो ये लोग 2 जन का ओल्ड रेशियो ये था, अब ये तीसरा आ गया तो तीनों का न्यू रेशियो क्या होगा, समझ रहे बात को। तो न्यू रेशियो निकालना सीखेंगे। फिर क्या सीखेंगे, सेक्रीफाइस। क्या सीखेंगे, सेक्रीफाइस का मतलब होता है इसको जो हिस्सा मिलेगा वो तो देगा तो यही दोनों, या तो दोनों दे सकता है या तो एक जन दे सकता है, या तो समझ रहे बात को। तो दोनों में से जो देगा, ठीक है, वो कौन कितना हिस्सा अपने तरफ से सेक्रीफाइस कर रहा है वो निकालना सीखेंगे, समझ आ रहा है बात को, ठीक है। न्यू रेशियो सीखेंगे, सेक्रीफाइस सीखेंगे और फिर लिखें ब्रिंग्स इन कैश एंड कैपिटल एंड गुडविल। अब देखो कोई भी पार्टनर आएगा, ठीक है, ये दोनों जो पैसा लगाया है ना, तो नया पार्टनर को भी कुछ पैसा लेके आना पड़ेगा। 2 चीज लेके आता है, ठीक है, एक कैपिटल और सेकंड क्या है, गुडविल। कैपिटल फॉर्म में रहता है, गुडविल जो है दोनों पार्टनर बांट लेता है। क्यों बांटता है, क्योंकि इन दोनों में से कोई पार्टनर ही इसको हिस्सा देगा कि नहीं, ठीक है, ये दोनों पार्टनर में ही हिस्सा देगा। तो जो इस सी को हिस्सा मिलता है ना, इस हिस्से के बदले में ये गुडविल लेके आता है, समझ रहे बात को, ठीक है।
और कैपिटल यानी ये लोग भी पैसा लगा के स्टार्ट किया तो इसको भी तो पैसा लाना होगा, ऐसे ही थोड़ी दे देंगे एडमिशन, ठीक है। तो ये भी पैसा लेके आता है, समझ रहे बात को। तो फिर उसके बाद फिर क्या है, हाँ फिर एक तो ये समझ लीजिए जब वो आएगा तो कैपिटल गुडविल लेके आएगा। ये क्या है, गुडविल नॉट ब्रॉट इन कैश, ठीक है। मतलब क्या है कि अब ये जो गुडविल का पैसा है ये वक्त या तो लेके आ सकता है या तो बोलेगा कुछ दिन के बाद दे सकते हैं, ठीक है। ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता है। लाएगा तो अलग एंट्री होता है, नहीं लाएगा तो अलग एंट्री होता है, मतलब कुछ दिन के बाद लाए हो सके, ठीक है। समय दे देगा बाद में, मतलब कैश यानी नगद नहीं ला पाएगा। जैसे हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो नगद और उधार दोनों खरीदते हैं ना, तो ये तुरंत पैसा लेके आए तो अलग एंट्री होगा, नहीं ला पाए तो अलग एंट्री होगा। क्लियर बात तो। फिर आता है हिडन गुडविल, छिपा हुआ गुडविल, ठीक है। गुडविल चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना, उसमें हिडन गुडविल निकालें, कैसे निकालें वो भी बताया। छिपा हुआ गुडविल गुडविल फॉर्म में दिखाई नहीं देगा, उसको हमको कैलकुलेशन करके निकालना है, समझ रहे बात तो। फिर आता है क्या, रीवैल्यू करना। क्या करना, रीवैल्यू मतलब हो गया ये लोग जब दोनों बिजनेस कर रहा था तो मशीन होगा, बिल्डिंग होगा, ये लोग का वैल्यू मान लो बैलेंस शीट में 1 लाख या फिर कोई चीज़ का फिर 1.5 लाख, ठीक है, फर्नीचर का। अब इन सभी चीज़ों का ऐसा सब क्या होता है, किसी का दाम बढ़ता है तो किसी का दाम क्या होता है, घटता भी है। किसी का दाम बढ़ता है तो किसी का दाम घटता भी है। कोई ये तो एसेट है, कोई लायबिलिटी का पेमेंट, ठीक है। तो ये रीवैल्यू मतलब दोबारा वैल्यू बनाना, ठीक है। कि जब ये लोग था तो बिजनेस में जितना एसेट लायबिलिटी था उस समय वैल्यू क्या हो गया, और अब जब ये पार्टनर एडमिशन ले रहा है, ठीक है, तो सारा संपत्ति का रीवैल्यू चेक करेंगे कि आज उसका डेट पे क्या वैल्यू है, समझ रहे बात तो। यस सर। वो होगा रीवैल्यूएशन, समझ रहे बात तो। ये संपत्ति का रीवैल्यू, तो कोई चीज बढ़ेगा, कोई चीज घटेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो कौन इंक्रीज होगा उसके लिए फिर जर्नल लिखवाएंगे, तो उसमें जर्नल एंट्री बनाना पड़ता है, रीवैल्यूएशन का लेजर बनाना पड़ता है, पार्टनर कैपिटल का लेजर बनाना पड़ता है, फिर बैंक का अकाउंट खोलना पड़ता है, फिर बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। हम लोग एक ही सवाल में ये सारा चीज सीखेंगे, ठीक है। एक ही सवाल में ये सारा चीज सीखेंगे, जर्नल एंट्री, रीवैल्यूएशन में पार्टनर कैपिटल, बैंक या कैश अकाउंट या फिर बैलेंस शीट, ये एक ही सवाल। और लास्ट में हम लोग का एक टॉपिक आ जाएगा, नाम क्या है, एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। बस यहाँ तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो ही ये चैप्टर खत्म होगा। लंबा चैप्टर है, ठीक है, समझ रहे बात तो। पार्टनरशिप फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एडमिशन का हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें रिटायरमेंट उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, डेथ आसान हो जाएगा। क्योंकि ये सब टॉपिक जो है, रिवैल्यूएशन जो वर्ड है, ये टॉपिक है, वो रिटायरमेंट में भी है, और डेथ में भी है। थोड़ा सा सुन रहे बात तो। समझ में आया बात तो हम लोग को कि एडमिशन चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, ठीक है। इसको तब तक लिख लो, तो हम तब तक फिर न्यू रेशियो बताते हैं, ठीक है।